देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने। मछली मारते वक्त वृद्ध गिरा कुएं में, दर्दनाक मौत। बीजेपी का संयुक्त मोर्चा अधिवेशन संपन्न। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की तैयारियां पूर्ण। 20 तारीख को भव्यता से निकाली जाएगी रथ यात्रा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वृद्ध की मौत की। एक वृद्ध मछली पकड़ने के लिए कुएं पर गया था। इसी बीच अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह इसी कुएं में जा गिरा, जिसके चलते वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत आने वाले हत्ता गांव से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक वृद्ध मछली मारने के लिए गया था। कुएं में पानी कुछ कम था। इसी बीच वृद्ध अचानक से बैलेंस बिगड़ जाने के चलते कुएं में गिर गया। वृद्ध का नाम श्यामलाल अहरवाल है। पिता का नाम शिव कुमार अहरवाल है। वृद्ध को सिर में एवं मुंह में गंभीर चोट आई थी, जिसके चलते उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिवार के लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकलवाया गया और मामले में कार्रवाई की गई। क्या नाम है आपका? जी राजकुमार अहरवाल। क्या घटना हुई है? जी मछली पकड़ने गए थे कुआ पे, तो इनका पाँव फिसल गया चढ़ते समय, गिर पड़े, तो उनका वहीं पे एक्सपायर हो गया। सिर में चोट आ गई, गाड़ी में आ गई तो पता नहीं पड़ा। किस जगह की घटना है? जी कछुप गाड़ी। आपके कौन है ये? जी हमारे सभी बड़े पापा हैं, मतलब घर परिवार के। क्या नाम है इनका? इनका नाम श्यामलाल अहरवाल। कितनी उम्र होगी? 53 साल है। आप इनके कौन हैं? हम इनके भतीजे लगा। कब की घटना है? आज 11-12 बजे, 11:30-12 बजे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज मन की बात की गई 102वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। दमोह के एक निजी होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं। अपनी जमीन का आधार बनाया है। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी भी जा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधरा। ऐसे ही इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे। ऐसे ही एक साथी है यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। कहा जाता वो कभी उठ नहीं पाएगा। आज वही जिला देश की तेजी से विकसित होते जिलों में से एक है। मुझे विश्वास है साइक्लोन विपर्जन जो तबाही मचाई है उससे भी कच्चे लोग बहुत तेजी से उभर। भारत में आपदा प्रबंधन की जो ताकत। इस संबंध में हमने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से चर्चा की। 102 बार ये निरंतर क्रम है। मुझे मैं गौरवान्वित हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री की आपदा प्रबंधन की उनकी संकल्प शक्ति, समय के पहले कार्य प्रारंभ करके जनहानि और धनहानि बचा लेना, ये देश में पहला प्रयोग था जो आज सफलता के चरम ऊंचाइयों पर। इस बात में मैं प्रधानमंत्री का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। नुकसान के बाद लोग जागते थे, नुकसान ना हो इसके पहले सेना, अर्धसैनिक बल, हमारा स्टेट और केंद्र का आपदा प्रबंधन का विभाग, बिजली, पानी और आवास, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को नुकसान होता है। और जो पर्यावरण की क्षति होती है वो तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई समय ही करता है, और इसलिए उनको बधाई मैं देता हूँ। दूसरा, उन्होंने जल संरक्षण को अपना मुख्य विषय पूरे उसमें बनाया। वो जल की कीमत भी समझते हैं और गुजरात में नर्मदा के जल को जिस प्रकार से उन्होंने प्रबंधन किया, लेकिन आज भी हम सब के सामने चुनौती है
हर घर जल पहुंचने के बाद आने वाली पीढ़ी को जल का अगर प्रबंधन करना है तो पानी बचाना भी होगा और पानी इकट्ठा भी करना होगा। हम वर्षा जल का 18% कुल उपयोग कर पाते हैं। अगर हमने वो 70% तक पहुंचा दिया तो आने वाली पीढ़ी को हम शुद्ध पेयजल देने की गारंटी दे सकते हैं। मन की बात इन्हीं प्रेरणाओं का केंद्र है और जो लोग व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको सुनने के बाद हमको लगता है कि नहीं, हमें भी अभी और काम करने की जरूरत है। जल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है, आपके प्रयास भी लगातार रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को, जल संसाधन मंत्री को, विभाग के लोगों को और मध्य प्रदेश की जनता को बधाई दी है। और मैं ये सच है, दमोह इसका उदाहरण है कि जल प्रबंधन में मध्य प्रदेश सरकार ने अव्वल काम किया। संजय सरवरिया, लखीवार न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दमोह विधानसभा का संयुक्त मोर्चा अधिवेशन दमोह के सागर नाका स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। तमाम विंग के अध्यक्ष सहित मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने अपनी बात रखी। मंडल के अध्यक्ष हो, जिले के अध्यक्ष हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, कभी अपने गिरेबान में झाँक कर देखा है जहाँ आप रहते हो वहाँ क्या स्थिति है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आंकड़े तो सबको पता है, आंकड़े ऐतिहासिक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में उस विकास के प्रति लालसा कितनी है, उसके प्रति सम्मान कितना है, जरा इसका मूल्यांकन खुद करिए। तीसरी बात है विरासत की। मैं तो दमोह जिले का हूँ, सांसद हूँ, तो मैं आपसे पूछ कहता हूँ, मुझे गर्व है कि देश में ऐसे चुनिंदा जिले होंगे जहाँ पर इतनी बड़ी विरासत है जितनी दमोह में है, ये दावे के साथ करते हैं। लेकिन उसकी कीमत हम कितनी करते हैं, हमें जानकारी कितनी। मैं तो ये बात है, कई बार हम एक दूसरे की आलोचना में कहते हैं, मैं आपका सांसद हूँ, कुछ विधायक भी है हमारे, बाकी जो छोटे मोटे चुनाव होते हैं उसमें जनप्रतिनिधि है, हम सबकी आलोचना करते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम कितना काम करते हैं। पार्टी में काम करने के लिए अलग से निमंत्रण किसी ने नहीं किया, और इसके लिए वर्तमान में शायद आपके चश्मे में वो सरकारें दिखती होंगी जिसके आधार पर आप सरकार बनाने और न बनाने की बातें करते हैं। लेकिन मैंने जैसा कार्यकर्ता हमेशा से कहता था, यदि कभी निराशा आने लगे तो किसी कष्ट के समय के पुराने कार्यकर्ता के दरवाजे पर जाना, उसकी हैसियत आपके निकल में कुछ नहीं हो, क्योंकि वो पदाधिकारी नहीं रहा। लेकिन एक बात मैं गर्व से कहता हूं, जिसके अगर उसके दरवाजे पर जाओगे, उससे पूछोगे कि तुम जनसंघ में या भारतीय जनता पार्टी में क्या काम करते थे, उस दिन तुम्हारा अहंकार जमीन पर आ जाएगा। संजय सरवरिया, लखीवार न्यूज। नोएडा क्षेत्र के अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली आपूर्ति ठप चल रही है। इन गांवों में ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति बाधित है। इसी को देखते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई गई। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जबेरा सुजान सिंह के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है, लोगों की समस्याओं को जाना जा रहा है और इसी के चलते उनके द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। नोएडा में एमपीबी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द बिगड़े हुए ट्रांसफार्मर को सुधारा जाए, अन्यथा आंदोलन उनके द्वारा किया जाएगा। आज विद्युत विभाग नोएडा में किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया है? कुछ ग्रामों के ट्रांसफार्मर जल गए थे, खराब हो गए थे, वो विद्युत विभाग द्वारा रखे नहीं जा रहे थे। ग्रामीणों की शिकायत थी, ग्रामीण परेशान हो रहे थे। जैसा कि खमरिया मानगढ़ में करीब 20-25 दिन से वहाँ ट्रांसफार्मर जल गया था। ग्रामीणों के बार बार शिकायत करने के बावजूद भी वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं रखा जा रहा था। एक ही ट्रांसफार्मर था गाँव में, पूरे गाँव अंधेरे में है, गाँव वालों की जीवन अस्त व्यस्त हो गया है लाइट का। इस तरह घटेरा में 5 दिन पहले ट्रांसफार्मर जल गया, वहाँ पर भी ग्रामीण परेशान है। इस तरह 1 माह से करीब झरौली और पिपरिया नवल के भी ट्रांसफार्मर जल गए थे, वहाँ पर भी रखे जा रहे थे। इन समस्त ग्रामों के ट्रांसफार्मर को रखवाने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। अच्छा, ट्रांसफार्मर आपने कहा कि 2 दिन में नहीं रखवाए गए,
तो इसके संबंध में आप आए, क्या कार्रवाई करें? निश्चित हमने 2 दिन का समय दिया है जेई महोदय को। अगर 2 दिन में नहीं रखा जाएगा तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के शाखा कार्यकर्ता विद्युत विभाग के सामने नोएडा में धरना प्रदर्शन करेंगे। ट्रांसफार्मर की जैसी व्यवस्था हो रही है जल्द से जल्द करें। आपके आवेदन के पहले भी 1-2 जनों ने संपर्क किया, तो ग्राम छपरवाह का बदल दिया गया और 1-2 दिन में आप लोगों की जो मांगे हैं आपकी जो जायज़ हो आप ट्रांसफार्मर करें। ठीक है। संजय सरवरी, लखीसी न्यूज दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल अवस्था में से जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बंटी ठाकुर नाम का एक युवक है जो कि पलंदी चौराहे के समीप खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर चाकू से हमला किया गया। 3 चाकू से घाव उसे पहुंचाए गए। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बंटी ठाकुर। क्या हो गया? ऐसे नहीं, तो बातचीत नहीं है। ये दमा उन्हें सीधी चत्तू थोड़ी और उन्हें 2-3 मार दें। कहाँ की घटना है? पलंदी चौराही थी। किसने मारी है? इतवाल ने। है? इतवाल ने। काय पे हो? कुछ बात ही नहीं थी हमारी। पैसा चाहने थे आपको कि देने थे? तू नहीं, ना लेना ना तू देना। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम पलंदी चौराही थी हैं। तो वो उमादेरी देते तो है। एक ही जन था, और भी थे साथ में? नहीं, अकेला था। चाकू मार दी? हाँ, उन्हें दमवाते ही सब चाकू चलाते। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। दमोहनगर की सीमा से लेकर हनौती में कांग्रेस पार्टी की ओर से नारी सम्मान के तहत महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए हैं। 1500 रुपए प्रति माह अगर कमलनाथ सरकार बनती तो देने का वादा किया। साथ ही गैस टंकी की बात भी कही गई। हमें बात करनी है आप लोगों को किस तरीके से फायदा मिले वो चीज की। विधायक जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि वो जनता की सेवा कर रहे हैं और उनके दिल में जनता के लिए जो असीम प्रेम है, भाव है, वो प्यार और प्रेम आप तक पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सम्मान के साथ। चुनाव नजदीक आते ही अब तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चली हैं, फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली निकल रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। आज जिले की सीमा से लगे ग्राम हनौती में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नारी सम्मान फॉर्म भरे गए, जहां पर कांग्रेस के मनु मिश्रा और विधायक प्रतिनिधि के रूप में अजय टंडन की पुत्री समाज सेविका पारुल टंडन पहुंची और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। साथ ही नारी सम्मान के फॉर्म भी भरे गए। इस मौके पर वहां पर मौजूद किसान नेता नितिन मिश्रा और नगर पालिका की उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा विक्रम सिंह ठाकुर मौजूद रहीं, जिन्होंने गांव के लोगों को संबोधित किया है। आइए किस तरीके का ये आयोजन हुआ है ये देखिएगा और बता दें आपको कि इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर ताहिर अली शाह ने किया था और सफल संचालन अब्दुल कुद्दूस चिश्ती ने किया। नारी सम्मान योजना का मेन मकसद और मेन कारण एक ही है कि हम और पारो हर गांव जा रहे हैं। हम लोग कम से कम 1 महीना हो चुका है, हर गांव हर वार्ड में हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से नारी सम्मान योजना के फॉर्म भी भरे जाएंगे और आप लोगों की समस्याएं सुनने के लिए भी मंजर देखा तो लगा कि हाँ, गांव में भी जागरूकता है, लोग अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम स्वागत करते हैं आप लोग जिस तरीके से अपनी बात रख रहे थे। हो सकता है उसमें कई बार उत्तेजना में हम नहीं समझ पाते अपनी बात तेज तरीके से। विधायक जी सिर्फ राजनीति
इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सीधी बात मेरे से बोलते कि पारुल, राजनीति एक मात्र स्रोत है, हमें सिर्फ जनता की सेवा करनी है। उनकी दो बिटियां हैं, छोटी बिटिया जो है वो अमेरिका में है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे कलेक्टर साहब से, जल निगम के जैन साहब से, पीएचई के साहब से, और अगर आपकी बात नहीं मानी तो मैं आपको वचन देता हूं कि पूरे गांव के साथ हम कलेक्ट्रेट के सामने धरना पे बैठेंगे आपके साथ में, अगर आपकी योजना मंजूर नहीं होती, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हम लोग अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आपके गांव की समस्या। सागर जिले के गड़ाकोटा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की तैयारियां भव्यता के साथ की जा रही है। 20 तारीख को गड़ाकोटा में 258 साल से लगातार चल रही परंपरा को बरकरार रखते हुए सिद्धेश्वर पटेली धाम से भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के विभिन्न स्थानों से भ्रमण करते हुए निकलेगी। बताया जाता है जनकपुरी मंदिर मालगुजार परिवार के यहाँ रथ यात्रा का समापन होता है। वहां परंपरा अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाऊ 15 दिन वहीं रुकते हैं, जो आज भी परंपरा बरकरार है। महर्षि हरिदास महाराज ने जानकारी देते बताया कि हमारे नगर गड़ाकोटा में प्राचीन रथ यात्रा की परंपरा 258 साल पुरानी है। 20 तारीख को ये यात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में महर्षि हरिदास महाराज से चर्चा की। रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, उसके बारे में क्या जानकारी? रथ यात्रा की तैयारी चल रही है। ठाकुर जी स्वस्थ हो चुके हैं। कल खिचड़ी का भोग रहेगा। 12 बजे रात्रि में महाआरती होगी और आसन पर विराजमान होगी। तो 20 जून को अपने नगर भ्रमण करते हुए जनकपुरी मंदिर में जाएंगे। खूब श्रद्धालु दर्शनार्थी आएंगे, मेला भरेगा, महाप्रसाद बटेगा, मालपुआ पूरी का अटका चढ़ेगा और सारी जनता को नगर भ्रमण करते हुए जगन्नाथ स्वामी, बलदाऊ भैया, सुभद्रा मैया दर्शन देंगे, पुलिस गाड़ियों को दर्शन देंगे। नगर में कब से रथ यात्रा निकाली जाती है? ये हमारी 258वां वर्ष है रथ यात्रा। जगदीश स्वामी की रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। पुरी के बाद तीसरा नंबर है अपने एमपी में और बहुत साधु संत पधारेंगे। अभी आ चुके हैं कुछ लोग, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। 2-3 दिन साधु संत को आवागमन रहेगा और श्रद्धालु लोग आएंगे दर्शनों के लिए। भगवान जगन्नाथ स्वामी जनकपुरी में कितने दिन विराजमान रहेंगे? 20 तारीख को यहाँ से नगर भ्रमण करते हुए जनकपुरी मंदिर में पहुँचेंगे तो 10 जुलाई को वहाँ से जगन्नाथ स्वामी की वापसी होगी, पुनः मंदिर में पधारेंगे। भगवान जगन्नाथ स्वामी का शहर के मुख्य मार्गों पर पूजन अर्चन भी किया जाता है। वहीं दूसरी ओर नगर के राजन नामदेव का परिवार है, जो ट्रेडिंग का काम करता है। 3 पीढ़ियों से भगवान जगन्नाथ स्वामी के वस्त्र बना रहा है। आप भगवान जगन्नाथ स्वामी के वस्त्र कब से बनाते आ रहे हैं? भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की और सुभद्रा मैया और बलदाऊ जी की वस्त्र हमारी लगभग पिछली 3 पीढ़ियों से भगवान की पोशाक सेवा का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को इस कार्य करने में बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही पूरा परिवार इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहता है। भगवान की सेवा का अवसर हमें मिला है तो हम लोग सहृदय सब अपने सब प्रेम भाव से सब लोग करते हैं, पूरा परिवार। जय जगन्नाथ स्वामी, जय बलदाऊ भैया और जय सुभद्रा मैया की जय। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह से हज यात्रियों का जत्था मक्का और मदीना के लिए रवाना हुआ। जिन्हें विदा करने स्थानीय लोग पहुंचे। गाड़ी पेपर देता है, फोटो निकल हुआ जंगल
निकाल लीजिए हमारा 5 मिनट में आ रहे हैं। हम 2 महीने पहले से चल रहे और सबके हाथ में दुआ करने के लिए जा रहे हैं। कब से तमन्ना थी कि उस पाक दर की ज़ियारत हो? तमन्ना तो शुरू से नहीं। देश के लिए अपने बहुत दिनों से तैयारी थी। अल्लाह का करम है कि आज हमें मौका मिला हज का, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने क्या दुआएं मांगेंगे? अपने देश के लिए सभी अमन चैन शांति के लिए दुआएं मांगेंगे। दमोहनगर कोतवाली में जो स्टाफ है उसका जन्मदिन मनाया जाता है, जिस किसी भी आरक्षक, प्रधान आरक्षक, एएसआई, एसआई या फिर नगर कोतवाल का जन्मदिन होता है तो तमाम स्टाफ मिलकर उसे मनाते हैं। बीती रात एएसआई अलजार सिंह का जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया। ये परंपरा इसीलिए है कि सभी के बीच सामंजस्य बना रहे, साथ ही एक दूसरे के जन्मदिन में खुशी में लोग शामिल हो सके। दमोहनगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत के द्वारा बताया गया कि काफी लंबे वक्त से लगातार वह यहाँ पर स्टाफ का जन्मदिन मनाते हैं। इससे स्टाफ में काफी अच्छा संदेश जाता है। सर सामने देखिए थोड़ा। ये फोटो आना चाहिए। तुम भी आ जाओ यार, फोटो तो उधर खींच रहा है, फोटो की दिक्कत नहीं, आगे आगे सीढ़ियों पे आओ। अरे आगे 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 आ जाओ, सब आना चाहिए, दिखना चाहिए।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने। मछली मारते वक्त वृद्ध गिरा कुएं में, दर्दनाक मौत। बीजेपी के संयुक्त मोर्चा अधिवेशन संपन्न। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की तैयारियां पूर्ण। 20 तारीख को भव्यता से निकाली जाएगी रथ यात्रा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। उसके पहले अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप बूंदा बहु मंदिर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बूंदा बहु मंदिर में अनुपस्थित हूँ, नहीं मिल पा रहा हूं, तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप राशिफल देख रहे हैं, इसमें भी मेरा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है। उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर अच्छा है। आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन फिर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आपकी भाइयों से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित गिरावट भी आज हो सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन शिव आराधना करें, सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टालें। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप भी आज बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि। आपका राशि स्वामी चंद्रमा आपके अनुकूल है। आज आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है। धन का लाभ भी होगा। पारिवारिक कोई मांगलिक कार्य भी घर में सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा हानि भरा हो सकता है, लेकिन व्यापार आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको शाम तक हो सकता है। कन्या राशि। आज आपकी चिंता दूर होगी, तनाव मुक्त होंगे आप। मन में प्रसन्नता आज फिर रहेगी आपको। आज फिर आपको धन लाभ के अच्छे होंगे। सातवीं राशि तुला। आपके लिए दिन अच्छा है। आप कार्य क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त होंगे। मन में जो आप कार्य विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, वह भी आपका सफल होगा। राशि स्वामी शुक्र आपके अनुकूल है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन अच्छा है। आज पुनः आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। भाइयों में आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में भी आपके कोई विशेष मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। धनु राशि। धनु राशि के जातक आज आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप प्रॉपर्टी का कार्य अगर करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के योग हैं। थोड़ी सी सावधानी आप मित्रों से संबंधित रखें, उसमें आपको हानि होने के योग हैं। शिव आराधना करें, लाभ होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। आप हनुमान जी की आराधना करें। अगर शिव मंदिर पास में तो शिव मंदिर में जाएं, आपको लाभ होगा। 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से संबंधित हानि हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे और इसके साथ साथ धन लाभ के भी आपको योग बन रहे हैं। अंतिम राशि मीन।
मीन राशि के जातकों को आज का दिन विद्या लाभ के अवसर प्राप्त कराते हुए दिख रहा है। नक्षत्र आपके अनुकूल हैं, भूमि भवन आदि से संबंधित भी आज आपको योग हैं, स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।